सब चाल यहाँ से बाड़ी देवेंद्र शर्मा कोतवाल से 3 लाख रुपए देके मैंने केस में राजीनामा लिखवाया चौधरी ने पे किस लिए जेल भेजा था। लो जवाब। पूजा समाज बहुत बड़ी है, कत्ल मचा देते हो तक। मुझे क्या मालूम है अंदर के क्या हुआ है। मैं बच्चा कर दे किसी का दुश्मन का तो प्रशासन कुछ नहीं करे। अपनी जगह पर रहना चुप शांत। 2 दिन में बदले लेके बता दूंगी और सब असली करके बता दूंगी। रोका प्रशासन। इतना बड़े आदमी की चूहा से बच्चा से लगा रहे हैं कि उसकी जान ले ली। बेइज्जती कर रहे हैं हमारी। तकिया से गला घोट दिया। शर्म करो न। दिया था गला घोट के निभी के नाले में पटका था और बदले लेकर उसके साथ फरार हुई थी। मेरी असली दिया किसी को पता नहीं है क्या कॉमेस कौन है, पर अब बता दूंगी कॉमेस कौन है। मेरा भाई भी मारा था, उसका भी बदला लेकर जेल गई थी। जेल से निकल के अपने घर रह रही थी। पूर्वदस्यु जगन गुर्जर की पत्नी पूर्वदस्यु कॉमेस हमारे साथ मौजूद है। घटनाक्रम को लेकर क्या कहना चाहिए? जिस तरीके से 5 मांगे सरकार ने मांगी है, क्या लग रहा है आपको कितने खरा उतरने वाली है सरकार प्रशासन? मुझे क्या मालूम है, तो पड़ी वो तो कुछ शरत होती दी कभी पप्पू का लौट के बाद ट्रांसफर की अपन बात करें तो अभी फिलहाल अजमेर जेल उनको ले जाया गया है। वो तो पता नहीं ले गया कि ना ले गया। किन लोगों का हाथ आपको लग रहा है इस पूरे घटनाक्रम में? मुझे क्या मालूम है। मुझे मालूम होती तो जय बैठती का। पूजा समाज बहुत बड़ी है, कत्ल मचा देते हो तक। मुझे क्या मालूम है अंदर के क्या हुआ है। जेल से लो ना जवाब। उस जवाब को मुझे तो दस्यु होने के बावजूद एक हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई है यहाँ। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। नाक थी समाज की, डकैत था, बिहार तवा का। अच्छा इसलिए समाज में आगे की क्या रणनीति रहने वाली है अगर सरकार अपने बातों पर खरा नहीं उतरती है तो? फिर तो सड़क पे खड़े होंगे। समाज होगी, समाज नहीं साथ देगी तो मेरा परिवार काफी है। परिवार में रहते सड़क पे आत्महत्या कर लूंगी पर बदले नहीं छोड़ूंगी। ये थी कॉमेस गुर्जर। इनका साफ कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। समाज साथ है और समाज साथ नहीं भी उठाऊंगी, 4 तरह नहीं रहूंगी घर पे। फिर प्रशासन मेरा साथ दे या नहीं दे। आज प्रशासन कहाँ गया। और छोटे से बालक पे केस लगा रहे इतना बड़े आदमी का, वो भी संतोष करते। उसका गांव खुद जाता, घर खुद जाते। ये तो प्रशासन का सारा पूरा। अभी आसाराम से मेरी बात हुई तो जो पप्पू थे उनसे बात हुई है आसाराम की। आसाराम ये कह रहा है कि उनको 10 गोलियां दी गई हैं, ऐसा पप्पू ने बताया। इंजेक्शन लगाया है, जहर खिलाया है। मैं तो मेरे खुद ही बोल रही है चीज को, मुझे तो पता नहीं। तो मैं बच्चा कर दे किसी का दुश्मन का तो प्रशासन कुछ नहीं करे। अपनी जगह पर रहना चुप शांत। 2 दिन में बदले लेके बता दूंगी और सब असली करके बता दूंगी। रोका प्रशासन। अब प्रशासन कहाँ गया। इतना बड़े आदमी की चूहा से बच्चा से लगा रहे हैं कि उसकी जान ले ली। बेइज्जती कर रहे हैं हमारी। तकिया से गला घोट दिया। शर्म करो न। मेरा घोट देगा का कोई? मेरे को 4 आदमी मेरे को मार देंगे गला घोट के। शर्म नहीं आ रही है। इस बात को जेल से निकालो। किसने मारा है, किस लिए मारा है, क्या दुश्मनी थी। दुश्मनी उसकी ये थी धौलपुर जिले में। जिले से बाहर कहीं दुश्मनी नहीं थी उसकी। वो दुश्मन बैठा है उसको हमको निकाल के दो। नहीं शांत बैठूंगी जब तक नहीं बैठूंगी। सड़क पे बैठ जाऊंगी, नंगे नहा के सड़क पे बैठ जाऊंगी पर बदले नहीं छोड़ूंगी। प्रशासन मुझे जवाब दे कि किस लिए मारा है, किस लिए मौत की है। मैंने ऑर्डर करवाए बेल में, कल निकाल के ला रही घर। सब चाल यहाँ से बाड़ी देवेंद्र शर्मा कोतवाल से 3 लाख रुपए देके मैंने केस में राजीनामा लिखवाया चौधरी ने पे किस लिए जेल भेजा था। लो जवाब। लो जवाब किस लिए भेजा था।
मैं जवाब दूंगी। 15 साल से मैं संग रहती हूँ, पर आनंद दे लेती और ले लेती। बाहर लोगों मत दो तो बाहर मार दो भाई, तो मैं पता लगाती कि कैसे मारते हैं। आपने अपने पिताजी की भी हत्या का बदला लिया था 14 साल की उम्र में। लिया था, गला घोट के निभी के नाले में पटका था और बदले लेकर उसके साथ फरार हुई थी। मेरी असलियत या किसी को पता नहीं है क्या कॉमेस कौन है, पर अब बता दूंगी कॉमेस कौन है। मेरा भाई भी मारा था, उसका भी बदला लेकर जेल गई थी, जेल से निकल के अपने घर रह रही थी। अब क्या दुश्मनी बड़ी है ताकि वो बता दे, प्रशासन जवाब दे। और कुछ कहना चाहिए आप सरकार से? वो तो कहना तो अब शुरू हो, बहुत को कचुकी में कहते कही है। मैं तो देर 7 दिन की टाइम दे रहे हैं पप्पू की, मैं 7 दिन देखे बैठ गए मैं जाको। फिर जवाब कौन देगो? वो घटना घट गई, भागो तो सवेरे 7 बजे थे और 4 बजे तो फोन आए, खबर आएगी खत्म कर दो जो पप्पू को, फिर खत्म कर दो कौन। फिर वो जवाब देगो जाको, को अधिकारी दे रहा है, को प्रशासन को शासन दे रहा है, को मंत्री संतरी दे रहा है। कल तो मांग की जे थी, ले जाओ लाश को उठा ले जाओ, पप्पू का ट्रांसफर हो गया। आज क्या है वो ट्रांसफर? वापस पहुंच गया अजमेर। क्या है आज का है? क्या मीडिया वाले गए थे, क्या शासन गया, क्या प्रशासन गया? मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, यही दस्यु जगन गुर्जर का पैतृक घर है। इन्हीं गलियों से निकलकर उन्होंने 3 दशकों तक, लगभग 30 वर्ष तक चंबल के बेहड़ों में आतंक का पर्याय बनकर जो एक दहशत फैलाई थी, वो अपने आप में आप देख पा रहे हैं। लेकिन दहशत के पीछे जिस तरीके से आज अंतिम संस्कार में हजारों की भीड़ उनके उमड़ी है, वो कहीं न कहीं ये दर्शाती है कि एक दस्यु होने के बावजूद, एक डकैत होने के बावजूद जो लोगों का हुजूम उमड़ा है, वो अपने आप में विशेष है। जैसा कि चंबल परवा ने लगातार आपको तस्वीरें, पूरी कवरेज यहाँ से दिखाई है, तो क्या कहना चाहेंगे? इनके साथ बहुत गलत काम हुआ है, इनको न्याय मिलना चाहिए। ये कोई बड़ा षड्यंत्र है, ऐसे इनकी हत्या नहीं हो सकती थी। और हम कहना चाहते हैं सभी समाज, क्योंकि इनके साथ हुआ है, कल किसी और भी तो साथ हो सकता है। समाज आंदोलन करेगा, समाज आंदोलन करेगा। अगर जगन गुर्जर को न्याय नहीं मिला तो MP तक के गुर्जर यहाँ हैं, हम MP से आए हुए हैं। CBI जांच होनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए कैमरा के थ्रू, उनका पता चलना चाहिए। तीनों भाई घर पे नहीं है, बाल बच्चे रो रहे हैं और इनको थोड़ा भी नहीं, यहाँ पे कोई समझाने वाला भी नहीं है। भारत की सबसे हाई सिक्योरिटी अजमेर जेल थी, उसका कैमरा कहाँ पर था? भारत सरकार से ये जानना चाहते हैं, राजस्थान के अजमेर जेल की सिक्योरिटी और उसके CCTV कैमरा खराब किस कारण हुए थे? अभी तक तो खराब हुए नहीं थे, और जगन डकैत खत्म हुए तभी खराब क्यों हुए थे? सरकार जवाब दे इनके लिए, क्यों खराब हुए थे? और जगन डकैत एक गुर्जर समाज का बहुत बड़ा सितारा है, अब हमारे बीच नहीं रहा, और सरकार से यही मांग है कि उनको न्याय दिला के रहे। अगर इनको न्याय नहीं मिलेगा तो हम दोबारा पटरी पे उतरेंगे, अगर जगन गुर्जर को न्याय नहीं मिला तो।